ज़रा काम से आई हूँ बाहर। वो तो हॉस्टल में है। पता नहीं, वो मैं अभी जाकर देखती हूँ। जी अंकल, आप फिक्र ना करें। क्या बात है रीना, सब खैरियत तो है? काश सब खैरियत होता आफताब। मतलब? सुबह से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ? क्या कहा फातिमा ने? तबस्सुम से बात हुई? नहीं। क्यों? फातिमा ने क्या कहा? क्या वो अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंची? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता नहीं। मैंने फातिमा को कई बार फोन किया लेकिन मेरा फोन उसने नहीं उठाया। वो नहीं उठा पाई होगी। फिर से आप लगाइए ना फातिमा को फोन। लाइए मैं लगाती हूँ। नहीं बेगम, कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे कोई जरूरत नहीं? लाइए मैं लगाती हूँ। मैं पूछती हूँ कि मेरी बच्ची कहाँ है। उसे तो पता ही होगा। नहीं बाबा, मैंने कई बार उन्हें फोन लगाया लेकिन मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया। कहीं मेरी बच्ची तबस्सुम? बेगम, बेगम ऐसा ना कहें आप। हमारी बच्ची जहां पे भी होगी ठीक होगी। मैं कब से कह रही हूँ कोई बात है, लेकिन आप तो मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। मैं माँ हूं उसकी, दुश्मन नहीं। उसे कुछ भी होता है तो मेरा दिल घबराने लगता है। तो क्या मैं उसका बाप नहीं हूं? क्या वो मेरी बच्ची नहीं है? क्या मुझे परवाह नहीं है उसकी? तो कुछ कीजिए ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उससे बात करने के लिए इतनी कोशिश करनी पड़ी हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप रोइए मत, सब ठीक होगा बेगम। नहीं, बस अब आप चलो, हम उसके पास चलते हैं। अब आप मुझे ले चलो। ठीक है, आप चलने की तैयारी करिए। क्या बात है, सब खैरियत तो है? काश सब खैरियत होता आफताब। मतलब? सुबह से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इन्हें तो इनका नाम तक नहीं पता। क्या?
हाँ आफ्ताब, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से कल रात इनको चोट लगी है और जिस तरह से ये सुबह से पेश आ रही हैं, मैं 100% तो नहीं कह सकती, मगर मुझे शक है कि इनकी याददाश्त जा चुकी है। ये क्या कह रही हो तुम हिना? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? हिना, कल रात हम पार्टी से आ रहे थे, अचानक ये लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई और गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और तुम्हारे पास लेके आया। तो इसके पास कुछ सामान वगैरह था? हिना, सच बताऊं तो ये इतना सब अचानक हो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक काम करो, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है तुम वहाँ फिर जाओ। हो सकता है वहाँ से उसका कुछ सामान मिल जाए या कोई सुराग ही मिल जाए। नर्स, वो आप बैठिए, अभी टेस्ट चल रहा है। जी, मैं आपके लिए नाश्ता लाया था। कल रात जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। जी, कल रात क्या हुआ था? वैसे कल रात आप उस वक्त कहाँ जा रही थी? मुझे पता नहीं,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप कौन हो? आफ्ताब बेटा, आफ्ताब बेटा क्या हुआ? बड़ी भी वो डॉक्टर। क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। डॉक्टर ने क्या कहा है? बड़ी भी डॉक्टर ने कहा कि अभी वो सारे टेस्ट कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा बादशाह है, उसने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी। आओ बैठते हैं। आदाब बड़ी भी। आदाब बेटी। वो लड़की कैसी है अब? आफ्ताब, मेरा शक सही निकला, उसकी सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। मेरा मतलब उसकी याददाश्त, उसको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब क्या होगा हिना? आफ्ताब, इसका कोई सामान था वहां पर? हो सकता है उसमें से कुछ अता पता मिल जाए। हिना, एक्चुअली उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उस वक्त हम इतने घबराए हुए थे कि बस इसे सीधा उठाया और तुम्हारे पास लेके आ गए। मुझे भी लगता है कि अब वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी तक तो कोई ना कोई उठाकर ले गया होगा। बहुत मुश्किल है। अब क्या इनकी याददाश्त वापस आ सकती है? ऐसा नहीं है। अक्सर कई केसेस में वापस आ भी जाती है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। वो डिपेंड करता है। हो सकता है ये उसी माहौल में जाए जिनसे ये वाकिफ है, या जिन लोगों के बीच में रही है, तो कुछ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ये अगर फिर उसी हादसे का शिकार हो
तो इनकी याददाश्त वापस आ सकती है, लेकिन ये बहुत रिस्की है। नहीं नहीं बेटा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उस लड़की की जान को खतरा हो। तो अब क्या होगा हिना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन तुम चाहो तो मैं इसे कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रख सकती हूँ। लेकिन ये कब तक यहाँ रहेगी? ये भी तुम सही कह रही हो बेटी। तो अब हम और कर भी क्या सकते हैं? आफताब बेटा, मेरी बात माने तो हम इस बच्ची को घर लिए चलते हैं। और इसके घर वालों की तलाश भी करेंगे। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। हो सकता है कि इसके घर वाले इसे तलाश कर रहे हों। आप सही कह रही हैं। अगर इसे ढूंढते हुए कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगी। ठीक है बेटी, पर हम इसे कब घर ले जा सकते हैं? आप चाहो तो आज शाम ही इसे ले जा सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन बड़ी भी, क्या ये ठीक होगा? क्यों नहीं बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? अल्लाह ताला किसी की मदद करने से खुश ही होता है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ। तुम आओ मेरे साथ। बड़ी भी, मैं अभी आया।
चांद से चेहरे पे उदासी क्यों? फाती, अम्मी और अब्बू का फोन आया था। क्या हुआ? घर में सब खैरियत से तो है ना? हाँ, लेकिन अरे घर में सब खैरियत से हैं तो तुम किस बात को लेकर उदास हो? क्या हुआ? वो उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। अरे वाह, क्या बात है, मुबारक हो। चलो मैं शर्त जीत गई। तुम्हारी शादी मुझसे पहले जो हो रही है मैं सबको बता कर आती हूँ। फाती, बोलो मेरी जान। तुम तो जानती हो ना, मैं और महबूब। मेरे जानने से क्या होने वाला? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने घर वालों से बता दो। 3 साल से तुम दोनों छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो, इससे क्या होने वाला? अगर तुम घर में बता देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब्बू इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मैं जानती हूँ वो नहीं होंगे, मुझे यकीन है। तो अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बात बता, तुमने महबूब मियाँ से ये सारी बातें बताई है? नहीं। तो जल्दी अभी महबूब मियाँ को फोन लगाओ और उन्हें ये सारी बातें बताओ। महबूब फोन नहीं उठा रहा है। रुको, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू घबरा मत, मुझे कुछ सोचने दो। तुम्हारे पास महबूब मियाँ का मुंबई का पता है? हाँ है। चलो अच्छा हुआ, तुम बस निकल पड़ो। तबस्सुम, तुम कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है? सब मेरी गलती है। मुझे इस तरह तुम्हें मुंबई जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तबस्सुम, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक्स, शुक्रिया। चलो उठो उठो। सॉरी सॉरी हिना, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अच्छा, तो अब तुम थैंक्स शुक्रिया कहोगे मुझे? अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, अब मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करने लगी। आफ्ताब, मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ और ये तो मेरा फर्ज था और इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात ही नहीं है। शुक्रिया बेटे तुम्हारा। बड़ी भी, अब मैं आपके लिए भी पराई हो गई। और नहीं तो क्या,
तुम तो बिल्कुल घर का रास्ता ही भूल गई हो। क्या करूं बड़ी भी, आजकल वक्त ही नहीं मिलता। मैं समझ सकती हूँ बेटी, लेकिन जब भी वक्त मिले ना तो घर जरूर आना। बड़ी भी, मैं जरूर आऊंगी। How are you feeling now? अपना ख्याल रखिएगा। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बेहिचक मुझे फ़ोन कीजिए। अरे ये इशारे क्या कर रहा है? अल्लाह ताला ने गज भर की जबान दी है। सारा दिन मेरा दिमाग खाता रहता है। हाँ, हलक में जबान फंस गई है क्या तेरे? अरे जोर से बोलना, क्या पूछ रहा है? ये कौन है? अगर मैं जोर से पूछूंगा तो मेहमानों के सामने डांट देंगी आप। अरे ये मेहमान है,